और दोस्तों कैसे हो। मैं आज आया था इधर जेवर, सामने नज़र आ रहा होगा जेवर। यहाँ एक्चुअली मैंने एक गांव है रामपुर खादर नाम से, तो वहाँ पे ज़मीन ली थी। असल में मैंने रामपुर खादर में नहीं ली, मुझे यहाँ के जो लैंड माफिया हैं दयाराम जाटव और उनके दिल्ली के साथी नरेश खन्ना, इन दोनों लोगों ने, नरेश खन्ना असल में मुझे पहले से जानता था। तो नरेश खन्ना ने क्या किया कि क्योंकि मैं दिल्ली का अपना प्रॉपर्टी सेल किया था, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो इसके पास पैसा है। उन्होंने मुझे थोड़ा सा एल्यूर किया, मतलब एक तरह से लालच दिया कि तुम जेवर में इन्वेस्टमेंट कर लो और तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा दे देगी सरकार। और उस चक्कर में मैंने जो ज़मीन उन्होंने मुझे दिखाई वो तो एयरपोर्ट के लिए ही थी, और वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था कि ये ज़मीन जो है एक्वायर होनी है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। जो ज़मीन उन्होंने मुझे दिखाई, जिस गांव में दिखाई, लेकिन जब दी उन्होंने, तो क्योंकि मेरे को इस एरिया का नॉलेज नहीं था, और उन्होंने क्या किया कि मेरे को ज़मीन दिलवा दी रामपुर खादर नाम के गांव में, और जिस रेट से उन्होंने मुझे वहाँ का बोला था उस रेट से उन्होंने मुझे यहाँ का ज़मीन दिलवा दिया, जबकि यहाँ की उस समय रेट कम थे। और जिस किसान ने मुझे ये ज़मीन बेची, अब वो भी ठाकुर ही है, और वो ठाकुर है और वो मुझे परेशान कर रहा है। वो ये कर रहा है परेशान कि उसने पैसा भी ले लिया, सारा का सारा पैसा ले लिया, और पैसा लेने के बाद वो मुकर गया और उसने ये कहा कि मुझे मतलब पैसा नहीं मिला है, जबकि पैसा वो ले चुका है। और इस बात का वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं पैसा ले चुका हूँ, उसके बावजूद वो मुकर गया कि मुझे पैसा नहीं मिला, और उसने मुझ पे एक मुकदमा कर दिया। और जो मैंने लैंड लिया था 2 बीघा ज़मीन थी, उसके ऊपर उसने आपत्ति दायर कर दी कि इसका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज मेरे नाम पर ना चढ़े। और लगभग 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं जब भी कोर्ट में तारीख डलती है मैं यहाँ आता हूँ और आकर के तारीख भुगत के चला जाता हूँ, लेकिन मेरे केस में, मेरे मुकदमे में कोई भी फ़ैसला नहीं हो रहा है। और मुझे धमकाया जाता है, मुझे डराया जाता है। मुझे यहाँ के जो लोकल दरोगा हैं, दरोगा साहब मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम उसको, किसान को और पैसा दो, तुमने पैसा नहीं दिया उसका। यहाँ तक कि कुछ बीजेपी के नेता वेता हैं, वो भी मुझे फ़ोन करके धमकाते हैं कि तुमने उसका पैसा नहीं दिया, तुम उसका पैसा दो। जबकि किसान जिसने मुझे ज़मीन बेची उसका नाम नवाब है, और उसने मुझसे पैसा लेने के बाद ये मान भी लिया कि सारा पैसा उसके पास आ गया। इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखा है। क्योंकि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, कल को मेरी हत्या हो जाती है, या कल को मेरा अपहरण हो जाता है, या कुछ और मेरे साथ घटना घट जाती है, तो दयाराम जाटव, नरेश खन्ना और नवाब, ये सब 3 लोग जिम्मेदार होंगे इसके पूरी तरह से। इन्होंने मुझे मेंटली हरासमेंट करके रखा हुआ है कि हमें और पैसा दो तो हम आपकी ज़मीन आपके नाम होने देंगे। यहाँ तक कि मुझे गोली मारने तक की धमकी देते हैं। मैं कोर्ट आता हूँ तो मुझ पर हाथ उठाते हैं। अपने साथ में नवाब जो है वो अपने साथ में कुछ औरतों को ले आता है, और वो औरतें पुलिस में फ़ोन करती हैं। मुझे तरह तरह से सताया जाता है और मुझे परेशान किया जाता है, जबकि मैं बहुत सीधे तरीके से अपनी ज़मीन अपने नाम कराना चाह रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। और मुझे ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं परेशान होकर के, तंग होकर के, इसको जो मैंने
परचेज़ किया है अपना लैंड, इसको मैं छोड़ दूं और मैं भूल जाऊं, मैं यहाँ आना छोड़ दूं। लेकिन वो ज़िद्दी हैं तो मैं भी ज़िद्दी हूँ, पंजाबी हूँ ना, भाटिया भी हूँ, भाटिया पीछे थोड़ी हटते हैं। मैं भी राजपूत हूँ, वो होगा ठाकुर, मैं भी राजपूत हूँ, देखता हूँ क्या करता है।